वंदे मातरम युवा साथियों, जैसे कि आपको पता है कोटा वीएमयू कोटा के फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्जाम के फॉर्म, और उसमें एबीसी आईडी तो जो पहले से जरूर थी, अब एक डीबी आईडी और मांग रहे हैं। तो डीबी आईडी क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद में डीबी आईडी कैसे आप जनरेट करेंगे। तो जो डीबी आईडी है यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जो आईडी है वो ये एक यूनिक आईडी है और यूजीसी द्वारा दी जाती है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। और जो भी स्टूडेंट लर्नर्स जो ऑनलाइन प्रोग्राम यानी ओडीएल यानी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन प्रोग्राम में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यूजीसी की तरफ से ये डीबी आईडी जनरेट करना जरूरी हो गया है। अब ये आईडी ये इंश्योर करती है कि आप जिस भी संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं वो यूजीसी के मानकों पे खरा उतर रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक तरह से ये आपके लिए एक प्रूफ के तौर पे है कि जो इस संस्था में आप एडमिशन ले रहे हैं, यानी जैसे आप वीएमयू कोटा का फॉर्म भर रहे हैं और आप डीबी आईडी बना रहे हैं, इसका मतलब उसकी आईडी अगर बन रही है, इसका मतलब है कि आप सही संस्थान में प्रवेश ले रहे हैं। अब डीबी आईडी कैसे बनेगी, तो इसके लिए आपको जो साइट है वो है db.ugc.ac.in, इस पर आपको जाना है। या यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल db.ugc.ac.in पे जाकर के डीबी आईडी बनाएं। और डीबी आईडी बनाने के लिए आपको एबीसी आईडी की आवश्यकता होती है। एबीसी आईडी वर्तमान में लगभग सभी विद्यार्थियों के पास होगी, और जो स्टूडेंट 12वीं कर चुके हैं, अभी जस्ट 12वीं पिछले साल की है या 12वीं वगैरह में दिनरत है, उनके लिए अपार जो आईडी बन रही है विद्यालयों में वही आईडी एबीसी आईडी का काम करेगी। तो यहाँ से जैसे db.ugc. इस पे जाकर के अब आपके यहाँ आईडी बनानी है तो आपके दो ऑप्शन है, गेट योर डीबी आईडी या अपडेट योर डीबी आईडी। अगर मान लो अपडेट करना चाहें तो इसको करेंगे, नहीं तो आपको गेट योर डीबी आईडी यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आईडी है वो मिलेगी। तो अभी जैसे आईडी बनानी है आपको, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले आपको एबीसी आईडी एंटर करनी है, उसके बाद में एंटर आधार नेम, यानी आधार के अनुसार आपका क्या नाम है वो भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर भरना है, कंसेंट कौन दे रहा है, तो खुद दे रहे हैं तो खुद का आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अलावा अगर कोई अदर दे रहे हैं तो आपको अदर का जो भी यहाँ प्रूफ वगैरह है वो भी आपको देना पड़ेगा। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, और कंसेंट खुद है तो आपके सेल्फ आ जाएगा। या सेल्फ करेंगे तो नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्यथा आपको प्रोवाइडर का नाम है वो एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रोवाइडर की जो आईडी है वो आपको एंटर करना पड़ेगी, कंसेंट प्लेस आपको एंटर करना है, और उसके बाद में आपको कैप्चा भर करके इसको एंटर पे क्लिक करना है। तो मैं आपको ये सारी डिटेल भर के बताता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपको एबीसी आईडी एंटर करनी है, जैसे मैंने यहाँ 12 अंकों की जो भी एबीसी आईडी है वो एंटर कर ली। उसके बाद में एंटर आधार नेम, मैंने आधार के अनुसार जो भी नाम है वो एंटर करना है। इंटर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लें, जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद में कंसेंट गिवन भाई खुद दे रहे हैं तो खुद का, अन्यथा अदर्स का है तो अदर। अब जो भी इंटर प्रोवाइडर नेम यानी कौन समेत दे रहा है उसका नाम आपको यहाँ एंटर करना है। उसका आईडी प्रूफ, पैन, आधार, पासपोर्ट, ईपिक, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में इंटर प्रोवाइडर्स ऑथेंटिकेशन आईडी, यानी जो आईडी जैसे यूआईडी है आधार, तो यहाँ आधार नंबर एंटर करना है, वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड के नंबर एंटर करना है, और कंसेंट सेल्फ दे रहे हैं। इसके बाद में कंसेंट का पहले कहाँ किस स्थान पे आप ये सहमति दे रहे हैं वो कैप्चा एंटर करना है, और आपको एंटर पे क्लिक करना है, यानी एक सबमिट का ऑप्शन है एंटर के रूप में, वो क्लिक करें। तो अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट जो कमी आ रही है वो है कि स्टूडेंट ईयर ऑफ बर्थ मस्ट बी ए 4 डिजिट एंड फॉर्मेट शुड बी ईयर, यानी वाई। तो यहाँ थोड़ा सा हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ हो, तो मैं आपको दोबारा यहाँ से क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ वैसे तो सही है, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। तो यहाँ से जैसे मैंने भरी तो है, लेकिन दोबारा इसको क्लिक करेंगे या इसका फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ईयर ऑफ द बर्थ मस्ट बी ए 4 डिजिट एंड फॉर्मेट शुड, अब यहाँ सिर्फ डेट ऑफ ईयर पूछ रहा है, तो यहाँ है मैंने जो पूरी डेट पर दी डेट ऑफ बर्थ, जबकि यहाँ सिर्फ पूछ रहा है ईयर ऑफ बर्थ। तो जो भी ईयर है यानी 4 अंकों का ईयर ही आपको पढ़ना है। तो ये भरने के बाद वापस आप एंटर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसे अभी इंटर में आपको वापस क्लिक करके बता रहा हूँ, यहाँ से सारी डिटेल से बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें। यहाँ इंटर ईयर ऑफ बर्थ ही यानी साल ही भरना था, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं भरनी थी। अब मान लो कैप्चा है तो एक बार कैप्चा आप थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लें ताकि ये सही रहेगा। उसके बाद में एंटर पे आपको क्लिक करना है। तो अभी जैसे ये यहाँ नीचे आपके ऑप्शन आ रहा है एबीसी आईडी, ये आ गई जो भी ये आईडी। यहाँ डीबी आईडी येट नॉट क्रिएटेड, नाम आ रहा है, नाम अच्छी तरह से देख लें, जेंडर देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें। उसके बाद में ईमेल आईडी आपको यहाँ भरनी है, और उसके बाद में मोबाइल नंबर, और इसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करके इसको सबमिट करना है। तो मैं ये इंटर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप एबीसी आईडी चेक कर लें जो भी आपने भरी थी,
और DB ID नॉट क्रिएटेड है, नाम आप अच्छी तरह से देख लें, जो भी नाम आ रहा है स्पेलिंग वगैरह देख लें, जेंडर देख लें, और इसके बाद में यहाँ ईमेल आईडी भर दें। उसके बाद में आपने यहाँ मोबाइल नंबर भर लिया और यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके इसको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट DB ID है वो आपके यहाँ हो गई। अब इस आईडी को आपको एक बार जरूर इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मोबाइल में इसका फ़ोटो ले लें, क्योंकि ये DB ID है, आपके वापस बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ और उसके बाद में या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसका फ़ोटो खींच लें। तो DB ID आपके इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपकी DB ID है वो क्रिएट होगी। अब DB ID क्रिएट होने के बाद में यहाँ से जैसे मैं DB ID एक बार इसकी कॉपी करके एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी की मैंने और यहाँ इसको ओके पे आपको क्लिक करके या इसको ऐसे रहने दें। और VMU कोटा पे जब फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ DB ID एंटर करनी है और यहाँ से जैसे मैं DB ID एंटर करके करूँगा तो फैच डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म से सारी डिटेल्स है वो काफ़ी हद तक यहाँ स्टूडेंट की शो हो जाएगी। और यहाँ से जैसे डेट ऑफ बर्थ आ गई, स्टूडेंट का नाम आ गया और भी डिटेल्स कुछ जो भी है होगी। यहाँ से जैसे ईमेल आईडी आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ से ABC ID ऑटोमेटिक भी इसमें से आ गई, DB ID यहाँ से क्लिक हो गया। अब अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि यहाँ एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर भी आपको एंटर करना है, तो वो कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको मैं अगली वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि एंटी रैगिंग वाला मामला ये क्या है और किससे इस तरीके से आपको अंडरटेकिंग करनी है। ये करने के बाद ही आपका फॉर्म है वो भर पाएंगे। तो ये मैं पूरा प्रोसेस आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो DB ID कैसे क्रिएट करेंगे ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपकी उपयोगी रहेगी। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।